गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 5 आम का अध्ययन करेंगे। आम यह एक कविता है और इस कविता में बताया गया है कि रसीले आमों को देखकर सभी का मन क्या होता है, ललचा जाता है। इस कविता में एक बच्चे ने अपनी नानी से आमों की फरमाइश की है। तो बच्चों, आम के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि आम एक रसीला फल होता है और उसको देखते ही क्या होता है, सबके मुंह में पानी आ जाता है। देखो, आप जो पिक्चर देखोगे तो कितना पका हुआ आम है, एकदम पीला पीला। जो कोई भी इसको देखेगा तो वाकई में उसके मुंह में पानी आ जाएगा। अब दूसरी इस पिक में आप देखोगे तो ये आम का पेड़ है। आम का पेड़ घना होता है, यानी कि छायादार पेड़ होता है और इस पर जो आम आते हैं वह कब आते हैं, गर्मियों में आते हैं। और बच्चों, आप जानते हो कि जो आम है उसको फलों का राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? शायद इसका जो रसीला गुण है उसी के कारण आम को फलों का राजा कहा जाता है। और आप एक बात और जानते हो कि जो आम है यह भारत का क्या है, राष्ट्रीय फल भी है। तो बच्चों, पता चला आपको कि आम को फलों का राजा कहा जाता है और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है। आम कई किस्मों में आता है, अलग अलग किस्में होती हैं। कोई पीला होता है, कोई हरा होता है, कोई नारंगी होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो आम है उसमें विभिन्न प्रकार के गुण भी होते हैं। जो आम है उसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, जो किसके लिए अच्छा होता है, आँखों के लिए अच्छा होता है। तो बच्चों, आज हम अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। कविता है और इस कविता में एक छोटा सा बच्चा है, वह अपनी नानी से आम की फरमाइश कर रहा है। किस प्रकार करता है वो, अपनी नानी को क्या क्या चीज़ें बोलता है कि नानी उसको आम दे दे। तो चलो कविता को शुरू करते हैं। मुझे बहुत भाते हैं नानी मीठे मीठे आम, भर डलिया तू मुझे खिला दे लूँगा तेरा नाम। अब बच्चा है, नानी से कह रहा है कि नानी मुझे बहुत भाते हैं नानी, कि नानी मुझे मीठे मीठे आम, जो मीठे मीठे आम है वह क्या करते हैं, मुझे बहुत भाते हैं, यानी कि मुझे बहुत पसंद है। और हर बच्चे को पसंद होते हैं मीठे मीठे आम। तो भर डलिया तू मुझे खिला दे लूँगा तेरा नाम। और बच्चा आगे बोलता है कि नानी जब तुम मुझे मीठे मीठे आम खिला दोगी, और कितने खिलाओगी, डलिया भरकर, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारा नाम लूँगा कि ये सारे आम किसने खिलाए हैं, ये मुझे मेरी नानी ने खिलाए हैं। तो बच्चा कह रहा है कि नानी आप मुझे प्लीज़ मीठे मीठे आम खिला दीजिए, और मैं सबसे यही कहूँगा कि ये बहुत सारे जो आम मैंने आज खाए हैं वो मेरी नानी ने मुझे खिलाए हैं। आगे कहता है, बहुत बड़ी है बगिया तेरी, छोटा मेरा पेट, और पेट से भी छोटा है मेरे मुँह का गेट। आगे बच्चा बोलता है कि नानी जो तुम्हारी बगिया है, जो तुम्हारा बाग है वो कैसा है, बहुत बड़ा है, किंतु मेरा जो पेट है वो कैसा है, छोटा सा है। तो और पेट से भी छोटा है मेरे मुंह का गेट। और आगे बच्चा बोलता है कि नानी और जो मेरा पेट है, ठीक है, और पेट से छोटा क्या है, जो मेरा मुंह है जहाँ से मैं आम खाऊंगा वो कैसा है, उस मुंह का गेट कैसा है, छोटा सा है। बच्चा क्या कहना चाह रहा है कि नानी मैं ज़्यादा आम नहीं खा सकता क्योंकि तुम्हारी बगिया तो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं और उन पेड़ों पे बहुत सारे आम आ रहे हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो थोड़े से आम खाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा पेट छोटा सा है। और दूसरी बात यह है कि जो पेट तो छोटा है ही है, किंतु जो मेरा मुंह का गेट है वह भी छोटा सा है। तो नानी मैं ज़्यादा आम नहीं खाऊंगा, तो प्लीज़ मुझे आम खाने को दे दीजिए। आगे कहता है, घबरा मत ना खाऊं मैं बगिया भर के आम, ना दे टॉफी ना दे बिस्कुट दे बस केवल आम। आगे बच्चा बोलता है कि नानी आप घबराओ मत, मैं आपकी पूरी बगिया के आम नहीं खा सकता। मैं क्या करूँगा, मैं तो कुछ थोड़े से ही आम ही खा पाऊँगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी जो बगिया है उसके सारे आम खा जाऊँगा, तो ये आप घबराइए मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा कि पहले भी बता चुका है कि उसका पेट कैसा है, छोटा सा है। तो छोटे से पेट में मैं कितने आम खा सकता हूँ। तो वही बात वो नानी को कह रहा है कि नानी प्लीज़ आप मत घबराइए, कोई टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बगिया के आमों को पूरा नहीं खा पाऊँगा। ना दे टॉफ़ी ना दे बिस्किट दे बस केवल आम।
हम आगे कह रहा है कि नानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे टॉफ़ी भी मत दो, बिस्किट भी मत दो, केवल चाहिए तो मुझे आम, मुझे बस आम चाहिए, आप तो सिर्फ मुझे आम खिला दीजिए। क्योंकि उस बच्चे का जो क्या है, मन आम खाने के लिए ललचा रहा है। ठीक है, तो वो बार बार यही चीज़ कह रहा है कि नानी मुझे प्लीज़ आम खिला दीजिए। आगे कहता है, आम खिलाकर करवा ले तू मुझसे सारे काम, सिर्फ एक दिन को कर दे बस बगिया मेरे नाम। आगे बच्चा नानी से बोलता है कि नानी आम खिलाकर करवा ले तू मुझसे सारे काम, कि नानी बस आप मुझे आम खिला दीजिए और उसके बदले आप मुझसे जितने भी आपके काम हैं सारे काम करवा लीजिए। अच्छा, बच्चा ये कह रहा है कि नानी मैं आपके सारे काम कर दूंगा, किंतु उसके लिए आप मुझे क्या करोगी, आम खिलाओगी। मैं आपके सारे काम जितने भी पड़े हुए सबको कर दूंगा, बस आप मुझे आम खिला दीजिए। सिर्फ एक दिन को कर दे बस बगिया मेरे नाम। और आगे कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और सिर्फ आप एक काम कर दीजिए कि सिर्फ जो आपका बगीचा है, आपकी जो बगिया है, उसको एक दिन के लिए मेरे नाम कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि बच्चा आम खाना चाहता है पेट भर के। जैसे कि कहते हैं ना, मेरा तो मन भर गया, तो पेट भरेगा तो अपना, कभी कभी कहते हैं ना, पेट तो भर गया लेकिन अपना मन नहीं भरा। तो यही कह रहा है कि नानी सिर्फ एक दिन के लिए अपनी बगिया को मेरे नाम कर दो, मुझसे कह दो कि बेटा तुझे कोई नहीं रोकेगा, तुझे जितने आम खाने हैं तू इस बगिया में से खा सकता है। तो बच्चा क्या हो रहा, तृप्त होना चाहता है, वह खूब सारे आम खाना चाहता है पेट भर के, मन भर के। ठीक है, तो बस अपनी नानी से यही कह रहा है कि नानी आप कुछ भी करवा लो मुझसे, आपके जितने भी काम हैं सारे काम करवा लो, लेकिन प्लीज़ मुझे आम खाने के लिए अपनी बगिया एक दिन के लिए दे दो। तो देखा बच्चों, आम सबका ही फेवरेट होता है। मैं सोचती हूँ शायद आपका भी होगा, मेरा भी है। और गर्मियाँ जब आती हैं तो कितने सारे आम आते हैं सबके घरों पे और सब बड़े चाव से उसको खाते हैं। तो आपकी ये कविता यहीं पूरी हो जाती है। अब आते हैं आपके शब्दार्थ, इनको हम देख लेते हैं। भाना, भाना का अर्थ होता है अच्छा लगना। डलिया, छोटी टोकरी। गेट, दरवाजा। आगे है, नानी कौन होती है? माँ की माँ। जैसे कि आपकी मम्मी की जो माँ होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी नानी कहलाएगी। नाम लेना, प्रशंसा करना। तो बच्चों, आपका पाठ आज यहीं समाप्त हो जाता है। कविता मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, आपका जो वर्क है वो PDF के थ्रू आता है, तो आपको अपनी कॉपी में सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में करना है और साथ के साथ उसको याद भी करना है। धन्यवाद।